नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव है, तारीखें सामने आ सकती हैं। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 चरण में सुरक्षा को देखते हुए चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव का भी ऐलान संभव है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, उसकी भी तारीखें सामने आ सकती हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नजर है। दोपहर 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है चुनाव आयोग की, जिसमें चुनावी तारीखों का ऐलान होना है। देखिए, 4 राज्य जिसमें जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर। और धारा 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव पहला है जम्मू कश्मीर में, और वहां पे सुरक्षा के हालात कैसे हैं इसको लेकर चुनाव आयोग की टीम ने दौरा भी किया है, तमाम अधिकारियों से बातचीत भी की है। तो बताया जा रहा है 5 से 6 चरणों में वहां चुनाव हो सकता है। तो आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ साथ हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश, देखते हैं कि आज कौन कौन से राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग करेगा। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं वो अहम माने जा रहे हैं, उनकी चुनावी तारीखें जो हैं सामने आ सकती हैं। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से ऋषिकेश कुमार जुड़ गए हैं, चुनाव आयोग से लगातार वो हमें अपडेट करेंगे। 3 बजे का इंतजार हो रहा है। अशोक तिवारी लखनऊ से, विशाल इंग्लिश चंडीगढ़ से और आसिफ सुहाब जो है श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं, अपडेट लेते हैं। ऋषिकेश, 3 बजे का इंतजार हो रहा है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जम्मू कश्मीर का तो तय माना जा रहा है कि चुनावी तारीख सामने आ जाएंगी। जम्मू कश्मीर के साथ साथ और कौन से राज्य हैं जिनकी चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है? हरियाणा, जहां पे आज चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है, 1 चरण में वहां चुनाव होंगे। बाकी के महाराष्ट्र और जो झारखंड के विधानसभा के चुनाव होने हैं वो कुछ दिन के बाद उनके तारीखों का ऐलान होगा। जो सूत्र हमें चुनाव आयोग से जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक आज 2 राज्यों के विधानसभा की तारीखें और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 10 बाई इलेक्शन, विधानसभा की 10 उपचुनाव सीटें हैं और बिहार में 5 विधानसभा की उप सीटें हैं, गुजरात की 1 है। तो जहां जहां बाई इलेक्शन होने थे और जो विधायक सांसद चुनकर आए हैं उन राज्यों के में भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चूंकि महाराष्ट्र के बारे में इसलिए ख्याल लगाए जा रहे हैं कि आज संभव नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर महाराष्ट्र विधानसभा का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। 26 नवंबर के पहले नई सरकार का गठन हो जाना है। तो वहीं जनवरी 6 या 7 जनवरी के आसपास झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो उन दोनों राज्यों का चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद में होगा, जो जानकारी मिल रही है। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर 2 ऐसे राज्य हैं जिनके चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। हरियाणा के पीछे एक और बड़ी जो तार्किक वजह बताई जा रही राजनीतिक गलियारों में विपनेश, वो ये है कि जब नायर सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने वो, और उस वक्त जब वो विधानसभा में बहुमत हासिल कर रहे थे तो जेजेपी उस वक्त विधानसभा की वोटिंग से अपने को अलग कर ली थी और नंबर कम थे। लगातार कांग्रेस वहाँ ये आरोप चस्पा करती रही है कि वहाँ सैनी सरकार को बहुमत नहीं है, वो विधानसभा का सत्र बुलाए और बहुमत साबित करे। तो 22 अगस्त उसकी आसपास की जो रेखा है, तारीख कंफर्म नहीं बता सकता वो मैं, लेकिन इसके आसपास का है। तो ये कहा जा रहा है कि 6 महीने के भीतर विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी है और ऐसे में वहाँ बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि कोई किंतु परंतु जैसी कोई वोटिंग जैसी कोई नौबत आए या फिर अदला बदली जैसी कोई बात आए और उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। लेकिन 3 नवंबर वक्त है, तो अब उसमें वक्त नहीं है, लिहाजा हरियाणा में 1 चरण में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है, जो हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में तारीखों का ऐलान बाद में होगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 2 राज्य शामिल नहीं होंगे। आज सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा होंगे शामिल, और कुछ राज्यों के बाई इलेक्शन होंगे जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 है, बिहार की 5 है, गुजरात की 1 है। 3 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस तय है और उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या इन्हीं 2 राज्यों में हो रहा है या फिर चारों राज्यों के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने सिर्फ और सिर्फ औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी है
कि 3 बजे वो चुनाव संबंधित एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें तारीखों का ऐलान संभव है होने वाले असेंबली इलेक्शन के। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। ऋषिकेश, आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा की चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है और साथ ही जिन राज्यों में बाई इलेक्शन है वो तारीखें सामने निकल कर आ सकती हैं आज। सीधे जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, आसिफ स्वाफ हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, और यह भी कहा जा रहा है कि 5 से 7 चरणों में ये इलेक्शन हो सकता है। जी बिल्कुल, काफी लंबा इंतजार हो गया है इन चुनावों के लिए। करीब 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे और उसके बाद करीब 4 साल तक सरकार चली थी और पीडीपी बीजेपी की, और 2018 में वो सरकार गिर गई थी जब बीजेपी ने पीडीपी के सपोर्ट वापस ले लिया था। लेकिन उसके बाद लगातार जो जम्मू कश्मीर में हालात बने, धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो है लगातार टाले गए। अब लगभग ये पूरी उम्मीद है कि आज जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा चुनाव का ऐलान हो ही जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले ही खुद गृह सचिव ने इसको लेकर जो है सुरक्षा संबंधित हालात यहाँ पर ठीक है, वो प्रशासन की तरफ से, सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से पूरी सुरक्षा दी जाएगी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को। इस तरह का आश्वासन मिलने के बाद अब लगभग तय है कि आज जो है इन चुनावों का ऐलान हो ही जाएगा। हालांकि कई सारे लोग अभी भी जो है उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि बाकी में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे या नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें देखने को होगी कि क्योंकि अब ये 370 के बाद पहले चुनाव हो रहे हैं, तो जो राजनीतिक समीकरण है या सीटों का समीकरण है वो सारा अब जम्मू कश्मीर में बदल चुका है। पहले यहाँ पर 83 असेंबली सीट्स होती थी, वो अब बढ़कर 90 तक पहुंच गई है। हालांकि 124 है, लेकिन उसमें क्या है कि जो 24 सीटें 114 है, इसमें 24 सीटें जो है वो पीओके के लिए रिजर्व रखी जाती है। उसमें जो 90 सीटें बच जाती है उसमें 43 जम्मू की है, 47 कश्मीर की है, और इसमें काफी सारी सीटें जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए भी रखी गई है, एसटी कैटेगरीज के लिए भी रखी गई है। तो इस बार के चुनाव पहले के चुनाव से बिल्कुल डिफरेंट होंगे और राजनीतिक समीकरण भी इसको लेकर जो है अब नया यहाँ पर बनता नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ की राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव के इंतजार में काफी उत्सुक है और उन्हें उम्मीद है कि आज फाइनली चुनाव के तारीखों का ऐलान हो ही जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 370 रिमूव होने के बाद से यहां पर राजनीतिक जो हालात हैं, समीकरण हैं, काफी बदल चुके हैं और ये चुनाव बहुत अलग होगा, बहुत चैलेंजिंग भी होगा। आप बने रहें, चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। विशाल अंग्रीश हमारे साथ मौजूद है। विशाल, जैसा कि अभी ऋषिकेश से बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी तारीखें सामने आ सकती हैं। मेरा सवाल यह है कि ठीक लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं हरियाणा में, कितने अलग होने वाले हैं और बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए, एक बार फिर से कमबैक करने के लिए? देखिए विपिनेश, पहली बार है कि जब लोकसभा के बाद, जिस तरह से ऋषिकेश ने भी बताया कि लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव होने वाले हैं और यही कारण है कि हरियाणा की 90 सीटों के ऊपर जो चुनाव है वो होना है और इसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ताबड़तोड़ घोषणाएं कर दी। सुबह सुबह जैसे ही खबर आई कि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और इसी के चलते ही प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, तो उसके बाद जो सरकारी मशीनरी है वो भी हरकत में आ गई। और वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के सर्वेसर्वा आज के टाइम में माने जा रहे हैं हरियाणा में, वो भी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और जहां पर पंचकुला में महिला कांग्रेस का एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है और महिलाओं के बारे में बड़ी बड़ी घोषणाएं भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर सकते हैं। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि प्रदेश में एक जो राज्यसभा की सीट के ऊपर चुनाव भी होने जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई भी किंतु परंतु हो, क्योंकि 3 सितंबर को
राज्यसभा का चुनाव भी है और इस चुनाव में चाहे वो विपक्ष हो जिसमें कांग्रेस है, जेजेपी है, इनेलो है या एक दो दूसरे दल हैं वो हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। फिलहाल चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है या फिर विपक्ष दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। बेशक नॉमिनेशन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले कि किसी भी तरह से क्योंकि राज्यसभा चुनाव में पता चल पाएगा कि कौन ऊपर है या कौन नीचे है। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि प्रदेश में सरकार के लिए जो सेशन है सेशन बुलाया जाए और सेशन में किसी भी तरह से कोई बड़े बड़े सवाल खड़े करे या सरकार अल्पमत में आ जाए। बेशक इस समय भी तीन आज़ाद उम्मीदवारों जो अपने विधायक हैं वो भी कांग्रेस के पाले में जा चुके हैं और जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि कुछ और जो इंडिपेंडेंट हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसके बारे में खुलासा नहीं किया। लेकिन आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति जरूर इन मामलों को लेके गरमाएगी भी और आया राम गया राम, क्योंकि एक दल छोड़कर दूसरे दल में आएंगे, दूसरा दल छोड़कर पहले वाले में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टिकटों की भी मारामारी दिखाई दे रही है कि किस तरह से प्रदेश में एक एक टिकट को लेके कई दावेदार दिखाई भी दे रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस द्वारा लगातार ही मंथन भी किया जा रहा है और उसी के ऊपर रणनीति भी बनाई जा रही है कि यदि बागी उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उनसे किस तरह से निपटा जाए। और कहीं ना कहीं इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और यदि आज चुनावों का उद्घोष हो जाता है तो उसके बाद प्रदेश की राजनीति तो गरमाएगी। इसके साथ ही जो पड़ोस है, पड़ोस में 4 पंजाब की जो विधानसभा की सीटें हैं वहां पर भी चुनाव होगा। और ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि पंजाब के जो 4 उपचुनाव होने हैं उनकी भी आज घोषणा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये है कि इन विधानसभा इलेक्शन की तारीखें तो आएंगी, लेकिन जिन राज्यों में बाई इलेक्शन है उनकी भी तारीखें सामने आ जाएंगी। मैं लखनऊ से अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद है। अशोक, आज 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर बाई इलेक्शन है, उनकी भी चुनावी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग कर देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है, अभी तो सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। तो आज के बाद से क्या कुछ बदलाव वहां हो जाएंगे अगर चुनावी तारीखों का ऐलान आज कर देता चुनाव आयोग? तो देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर सभी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सभी ने अपनी तैयारियां बहुत तेजी से आगे बढ़ाई हैं। आपने देखा है कि पिछले दिनों 6 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को प्रभारी बनाया है। इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी है उसने भी सभी 10 विधानसभा सीटों पर अपने प्रभारी उतार दिए हैं, जो लगातार वहां पर मंथन भी कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 1 या 2 दिन के भीतर बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान सार्वजनिक तौर पर कर देगी, यानी कि मंडल स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उस जनपद में वहां पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दूसरी जो सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के तहत चुनाव लड़ने वाली है। यानी इंडिया गठबंधन के तहत ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ने वाले हैं। अगर आप बीजेपी की बात करिए तो बीजेपी ने अपने तमाम सारे मंत्रियों को 10 विधानसभा सीटों का जिम्मा सौंपा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 2 सीटों पर जीत का जिम्मा अपने पास रखा है, जिसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है और अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट है। इसी के तहत जो दोनों डिप्टी सीएम है, चाहे ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, उनको भी 2-2 सीटों का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा संगठन के लोग अलग से उन सीटों पर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं जीत को लेकर। तो इतना जरूर है कि भले ही अभी तारीखों का ऐलान उत्तर प्रदेश में ना हो पाया हो उपचुनाव को लेकर, लेकिन चुनावी तैयारियां बहुत जोर शोर से देखने को मिल रही है। खुद योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या और अंबेडकर नगर के दौरे पर लगातार जा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल वो लगातार 2 बार अयोध्या के दौरे पर जा चुके हैं, 2 बार वो अंबेडकर नगर जा चुके हैं। ठीक इसी तरह से जिन जिन मंत्रियों को जिन जिन विधानसभा सीटों का जिम्मा सौंपा गया है वहां पर उनको कैंप करने के लिए कहा गया है। संगठन के पदाधिकारियों से लगातार बातचीत की बात कही जा रही है। तो दोनों ही तरफ से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही तरफ से जोराजोरी की जा रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे, जिसने बीजेपी को काफी चौंका दिया था कि वो आधी सीटों पर सिमट गई उत्तर प्रदेश में, तो इस बार उपचुनाव में सभी 10 सीटों को जीतने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है। और
जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है, उसकी तरफ से भी लगातार यही कोशिश की जा रही है कि पिछली बार जब इन 10 सीटों में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, यानी एनडीए के हिस्से में गई थी, और 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस बार उन 10 सीटों पर और बेहतर प्रदर्शन किया जा सके, ताकि समाजवादी पार्टी का एक जो पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है वो लगातार बना रहे। और इसीलिए खुद अखिलेश यादव ने भी संबंधित जनपदों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ लखनऊ में बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में भले ही अभी सीटों का बंटवारा ना हुआ हो, भले ही उम्मीदवारों की घोषणा ना की गई हो, लेकिन पूरी तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन मोड में है, चुनावी मोड में है। लगातार दौरे और बैठकों का दौर यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, इंतजार हो रहा है कि जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद जनसभाएं शुरू होंगी, कैंपेन शुरू होगा, और बड़े बड़े उम्मीदवार जिनके दावे किए जा रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो भी तस्वीर हम लोगों के सामने नजर आएगी। बिल्कुल अशोक, और ये 10 सीटें बहुत खास हैं हर पार्टी के लिए। लोकसभा इलेक्शन का जो परिणाम आया उसके बाद तो जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो ये बताएगा कि प्रदेश में किस पार्टी की क्या स्थिति है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, और विधानसभा चुनाव के लिए परिणाम और महत्वपूर्ण है। आप बने रहें। ऋषिकेश, कोई और अपडेट आपके पास हो? दूसरा, महाराष्ट्र और झारखंड की मैं बात कर रही हूं। इन राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान आप कह रहे हैं कि आज संभव नहीं है। आप बने रहिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीधे ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई से विधानसभा चुनावों की तैयारियों में महाविकास आघाड़ी लगातार जुटा हुआ है। ये हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। महाविकास आघाड़ी में सीएम पर बाद में होगी चर्चा, क्योंकि यहां पर भी एक पेच फंसा हुआ था। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का ऐलान संभव है। यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की भी चुनावी तारीखें सामने निकलकर आ सकती हैं, इसलिए एमवीए ने और ज्यादा तैयारी अपनी तेज कर दी है। मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी बैठक है। ये बैठक मुंबई के साइंस स्थित माटुंगा के षणमुखानंद हॉल में हो रही है। महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख दल शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप, शरद पवार एनसीपी और कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो गए। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे खुद इस बैठक में शामिल हो गए, तो वहीं एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले, बाला साहेब थोरात इस बैठक में शामिल हो गए। साथ ही इस बैठक में बड़े पैमाने पे राज्य भर से पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया है, उनको बुलाया गया है। बड़े पैमाने यहाँ पे तैयारी की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं और जो प्रमुख नेता और पदाधिकारी है उनके आने का यहाँ पे सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि तीनों पार्टी ने चुनाव की तैयारी पहले शुरू कर दी थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक को बुलाया गया है। इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण एजेंडा सेट किया जाएगा और औपचारिक तौर पे विधानसभा चुनाव के प्रचार का और तैयारी का शंखनाद जो है वो किया जाएगा। ये बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि जमीनी स्तर पर समन्वय होकर बिना नोकझोंक के उन्हें काम करना है, महाविकास आघाड़ी के रूप में उन्हें काम करना है और किसी भी तरीके की असमंजस की स्थिति ना हो। महाविकास आघाड़ी में इन दिनों सीएम के चेहरे को लेकर भी काफी पशोपेश है। कई सारे बयान सीएम के चेहरे को भी लेकर सामने आ रहे हैं। उसी को लेकर भी यहाँ पर जो है तस्वीर साफ हो सकती है कि तीनों प्रमुख दल के नेता आखिरकार इस बारे में अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे और स्पष्ट रूप से कहेंगे कि इसको लेकर फिलहाल जो भी चर्चा होगी उसके बारे में इनको बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी की एक बहुत बड़ी बैठक है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बैठक को बुलाई गई है और औपचारिक तौर पर चुनाव प्रचार का और चुनाव की तैयारी का शंखनाद महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। 3 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। ऋषिकेश, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। आप सभी का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।